हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपकी अपनी एकेडमी योर एकेडमी में स्वागत है। लास्ट वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 1.1 रेशनल नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन कर चुके थे। आज इस वीडियो सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो इस क्वेश्चन में हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल, इस नंबर के रेसिप्रोकल से। तो किसी नंबर का रेसिप्रोकल एग्जैक्टली होता क्या है? तो यदि कोई नंबर हमारे पास x हो तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो हमारे पास नंबर है -7/16, तो हमें -7/16 के रेसिप्रोकल से 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार हम -7/16 का रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास नंबर है -7/16, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/ यह नंबर 1/x -7/16। तो इसको लिखा जा सकता है 16/-7। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल है 16/-7। हमें 16/-7 से मल्टीप्लाई करना है 6/13 को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज -16/7। रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया इस नंबर का। अब हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, जो कि है -16/7। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है। तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास नंबर आता है -96.97। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो यदि इस प्रकार का कोई भी नंबर हो तो रेसिप्रोकल आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। यदि कोई नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा था, तो हमने 1/x फाइंड किया उसका और उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करना है, टेल द प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। यहाँ एक इक्वेशन दी गई है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो हमें ये बताना है कि हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो हमारे पास इक्वेशन है 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 4/3 ऐसे। यदि हम इस इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यदि ब्रैकेट इन दोनों नंबर्स के साथ है और यदि ये ब्रैकेट इन दोनों नंबर्स के साथ यूज किया जाए और इस नंबर को साथ उसको ऑपरेट किया जाए तो ये इक्वल होगा इन नंबर के साथ। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन के लिए, यदि मैं एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यदि कोई नंबर ए और उसके साथ कोई ऑपरेट हो रहे हैं बी प्लस सी, ये इक्वल होंगे यदि मैं इस ब्रैकेट को इन दोनों नंबर्स के साथ यूज़ करूं, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें यूज़ की जा रही है। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव में नंबर्स का ऑर्डर तो वही रहता है, लेकिन जो हम ऑपरेट करते हैं ब्रैकेट्स के साथ, वो ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं, लेकिन चेंज होने से रिजल्ट हमारा इक्वल ही रहता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, और यदि एडिशन हो तो वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी। ठीक है। इस क्वेश्चन में यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी इस प्रॉपर्टी को और अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है
कि क्या 8/9 इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो सबसे पहले हमें किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता होना चाहिए। तो किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जैक्टली होता क्या है। यदि हमारे पास कोई नंबर है a, तो उसका रेसिप्रोकल ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। यदि कोई नंबर a है, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो उस नंबर को ही, जिस नंबर के साथ हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है। तो यहाँ यदि मैं x की जगह 1/a यानी कि इसका रेसिप्रोकल की वैल्यू पुट करूँ, तो ये एग्जैक्टली होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के, यानी किसी नंबर का रेसिप्रोकल ही उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो यहाँ a का रेसिप्रोकल के साथ यदि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ये इक्वल्स टू आता है 1 के। तो ये 1/a किसी नंबर का इस a का रेसिप्रोकल है, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। यदि इस नंबर के साथ ऑपरेट करें और यदि हमें 1 मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि 8/9 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/1/8। ठीक है, तो हम इसे ये फ्रैक्शन है, तो इसको सबसे पहले हम कम्प्लीटली पूर्ण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 8/9 है, तो मैंने इसको सोल्व किया, तो ये था -9/8 और मैंने इसको उसके साथ ऑपरेट किया तो हमें -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है कि 8/9 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इस नंबर का। क्योंकि यदि हमने इसको इससे ऑपरेट किया तो हमें -1 मिल गया। -1 is not the multiplicative identity, so 8/9 is not the multiplicative inverse of 9 सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए यहाँ 1, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है -1। यदि हम -9/8 को ऑपरेट कर रहे हैं 8/9, -9/8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8/9 के साथ, तो हमें -1 मिल रहा है, जो कि 1 नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है। सो ये प्रोडक्ट जो हम कर रहे हैं ये पॉजिटिव नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो 8/9 इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।